दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, लेकिन संकल्प था कि भगवान के पास नहीं जाऊंगा। देखिए, भगवान भी अधीर हो उठते हैं जब भक्त नहीं आता तो। भगवान भी अधीर हो उठते हैं। सुदामा वेद पाठी ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, गरीब था, दरिद्र था। ऐसा दरिद्र कि कभी कभी उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं होता था, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़ता था। भगवान को कोसता नहीं था कि आज मेरे घर में अन्न नहीं है और तुम मेरे मित्र हो। वो भगवान को कभी नहीं कोसता था। वो सोचता था कि हो सकता है किसी जन्म का मैं फल पा रहा हूं। पत्नी भी इतनी सुंदर और सुशील, उसका नाम भी सुशीला था। सुशीला था। पति की सभी आज्ञाओं का पालन करती थी। कभी कभी खाने को भी नहीं रहता था तो पति से नहीं कहती थी, लेकिन उनके मन में हमेशा आता था कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते। वो कहते नहीं, इसको मित्रता नहीं बोलते कि अगर मैं मित्र के पास जाऊं तो क्या सोचेगा, उसकी इज्जत चली जाएगी। मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं, उसकी इज्जत चली जाएगी। एक दिन जब उसके कष्टों को देखते देखते भगवान को बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत पीड़ा हुई भगवान को कि ये मुझसे कुछ, भगवान कहते हैं तू मांगेगा तो मैं दूंगा। आप भगवान से मांगते हैं तो भगवान आपको देते हैं। इस कथा से आप यही समझिएगा। लेकिन भगवान अधीर हो गए। भगवान को लगा कि ये मेरे पास नहीं आएगा। भगवान एक बार साधु का वेश बदलकर भगवान उसी के गांव पहुंच गए और गांव में उसके घर के सामने भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आती है। सुशीला कहती कि महाराज, आप गलत द्वार पे आए हैं, यहां आपको भिक्षा नहीं मिल सकती महाराज। क्यों देवी? हम लोग अशुद्ध हैं महाराज। अशुद्ध है? हमारे यहां सूतक लगा है महाराज। देवी, किसी पुत्र का जन्म हुआ है? नहीं महाराज। किसी की मृत्यु हुई है? नहीं महाराज। तो आप क्या अशुद्धता क्यों है? बोले महाराज, हमारे घर में दरिद्रता का जन्म हुआ है। हम लोग दरिद्र हैं महाराज, हम लोग दरिद्र हैं। हमारे पास देने को कुछ, खाने को कुछ नहीं महाराज। देने को कैसे कुछ होगा? हम लोग दरिद्र हैं। भगवान बोले, मैंने सुना है कि भगवान द्वारकाधीश आपके पति के मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं भेज देती? मैं कहती हूं महाराज, वो जाना नहीं चाहते। इस बार कहना, हो सकता है तैयार हो जाए। ठीक उसी समय में मंदिर की पूजा करके वापस आए रहते हैं और घर में जैसे ही आते हैं पत्नी से कहते हैं कि देवी, आज भी कुछ नहीं मिला, आज भी बच्चों के लिए कुछ नहीं है, पानी पिला दो। पानी पिला कर सुला देंगे। पता है, इतना दरिद्र, इतना दरिद्र, कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं। सुशीला कहती कि पति देव, एक प्रार्थना मेरी मानेंगे? तो बोले बताओ। मेरी एक प्रार्थना है पति देव कि आप एक बार अपने मित्र के पास चले जाएं। कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। एक बार आप अपने मित्र का दर्शन कर लें, सिर्फ एक बार। देवी, तुम कहती हो ना, जरूर जाऊंगा, कल जरूर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान के पास जाए, गुरु के पास जाए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कैसे खाली हाथ जाऊंगा?
मैं आती हूँ। वो गई। उनको गांव वाले इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब सुशीला गई, अब कहने लगी कि भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, द्वारकाधीश द्वारकापुरी जा रहे हैं, तो 3 मुट्ठी चावल किसी ने उन्हें दिया और कपड़ा भी ऐसा फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा, उसमें बांध के सुदामा जी चले निकले भगवान के जाने के लिए। मन में भगवान के नाम के स्मरण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। आप सबके हृदय में वास करते हैं, मेरे हृदय में भी आप। हे कृष्ण, कर्षित आकर्षित करने वाले मेरे प्रभु। और चलते चलते कुछ दूरी पे गए, उनके शरीर में कोई ताकत नहीं था, भोजन तो करते ही नहीं थे। ताकत कहाँ से आती है? ताकत आती भोजन से, भोजन तो करते ही नहीं थे। जो मिलता था पहले बच्चों को देते थे, फिर पत्नी खाती थी, फिर खुद पत्नी तो इतनी सुशीला थी, नाम भी सुशीला, बिना पति को दिए खाती भी नहीं थी। ऐसा दिव्य सौभाग्य होता है, जैसे ऐसे पतियों का ऐसी पत्नियां किसी न किसी जन्म का फल होता है, किसी न किसी जन्म का फल होता है। बेहोश होकर सुदामा गिर जाता है, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान कहते हैं गरुड़ से, गरुड़ उसे उठाकर द्वारका में ले आओ, उठा के द्वारका में ले आओ। गरुड़ जी उठा के सुदामा के द्वारका के गांव के पहले ही छोड़ देते हैं। भगवान उसकी चेतना जागृत करते हैं, चेतना जागृत होती है, वो उड़ता है, देखता है बड़ी बड़ी महल, कहता है मैं द्वारका आ गया। द्वारका इतना नजदीक था, मैं तो जानता भी नहीं था। मैं तो भगवान से मिलने कई बार आ जाता, मुझे पता नहीं था कि इतना नजदीक है द्वारका। वो क्या जाने कि गरुड़ जी इसको उठा के ले आए। वहां पे एक नदी है, भगवान के मंदिर के नीचे में एक नदी है, समुद्र का पानी उसी नदी में आता है। गड़की नदी है क्या? गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी। उस नदी के किनारे वो पहुंचते हैं सुदामा जी, उसमें बाढ़ रहता है, बहुत पानी रहता है, बहुत पानी, इतना पानी कि सोचते हैं प्रभु अब यहां तक तो आ गया हूं, इसको कैसे पार करूंगा। दूर से देखते हैं कि भगवान नाव चलाते हुए आ रहे हैं। भगवान को अपने रूप में नहीं थे, नाविक के रूप में। दूर से देखते हैं कि नाविक आ रहा है, वो नजदीक आता है, भैया कहाँ जाओगे? बोले भगवान के दर्शन करने को जा रहा हूं। भैया मैं आपको, तो बोलता है मेरे को पार करा दोगे? सुदामा बोलता है मेरे को पार करा दोगे? हाँ भैया मैं पार कराने के लिए आया हूं, मैं तुमको पार कराने के लिए ही आया हूं। इस नदी को नहीं, भवसागर से तुमको पार कराने आया हूं। ये नदी तो बहुत छोटी है, मैं तुमको पार कराने ही आया हूं। भगवान उसको नाव में बिठा लेते हैं, नाव आगे बढ़ती है। जब भगवान किनारे पे जाते हैं तो सुदामा से कहते हैं कि महाराज कुछ पैसे दो ना, मैंने आपको पार किया है। सुदामा कहता है भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तो वो बोलता है क्या है मेरे पास? तो भगवान कहते हैं तुम बताओ। तो कहता है मेरे पास तो सिर्फ दरिद्रता है। भगवान कहते तुम उसी को मुझे दे दो, पैसे की जगह दरिद्रता अपनी दे दो। सुदामा ने अपनी दरिद्रता भगवान को वहीं पर दिया है, वहीं पर दिया। भगवान ने उसकी दरिद्रता को वहीं पर ले लिया है, अपने में समा लिया है भगवान ने। भगवान बैकुंठपति जैसे खुद है वैसी उसको बनाना चाह रहे हैं। हरि ओम।
सुदामा जी आगे बढ़ते बढ़ते महल के नजदीक पहुंचने वाले हैं। बहुत कम दूरी बची है महल के नजदीक पहुंचने वाले। सुदामा जी निकल गए अपने यहां से, अब महल के पास पहुंचेंगे। हरि ओम।